Hello student, today I am going to explain you the remaining part of light. Linear magnification produced by concave mirror. कॉन्केव मिरर के द्वारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है अब उसको समझेंगे. फर्स्ट वन डेफिनेशन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन. द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन. जो इमेज की हाइट होती है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसका जो रेशियो होता है उसको लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, जिसको स्मॉल एम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. यहाँ पर इमेज की जो हाइट है उसको h2 के द्वारा शो किया जाता है तथा ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको h1 के द्वारा शो किया जाता है. अब फार्मूले में देखेंगे. लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल एम इज इक्वल हाइट ऑफ इमेज h2 अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 और m इज इक्वल टू h2 by h1. फर्स्ट कंडीशन, व्हेन इमेज इज मैग्नीफाइड और एनलार्ज. यदि कोई इमेज एनलार्ज है, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में अगर इमेज की साइज बड़ी है तो h2 ग्रेटर देन h1 एज m इक्वल टू h2 by h1. Therefore, m is greater than 1. There is linear magnification is greater than 1. यदि h2 बड़ा है h1 से तो उस कंडीशन में m is greater than 1. जो मैग्निफिकेशन होगा 1 से ज़्यादा होगा. सेकेंड कंडीशन, when image is the of the same size as that of object. यदि इमेज का साइज तथा ऑब्जेक्ट का साइज दोनों सेम है तो कंडीशन क्या होगी. h2 इक्वल h1 एज m इक्वल h2 बाय h1 m इक्वल टू 1. देयर इज लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1. यहाँ पर h2 तथा h1 दोनों इक्वल है, इसी कारण जो मैग्निफिकेशन होगा 1 के इक्वल होगा. थर्ड कंडीशन, व्हेन इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. यदि इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट से छोटा है तो उस कंडीशन में h2 स्मॉलर देन h1 एज m इक्वल टू h2 बाय h1 m स्मॉलर देन 1. देयर इज लीनियर मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1. तो यहाँ पर h2 छोटा है h1 से तो उस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन होगा वो 1 से कम होगा. फर्दर इन ऑल रे डायग्राम वी हैव स्टडी. हमने रे डायग्राम के द्वारा बहुत सारी स्टडी की है. उसमें क्या देखा गया है कि ऑब्जेक्ट इज हेल्ड अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस. जितने भी रे डायग्राम थे उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. मतलब h1 जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. द इमेज फॉर्म में बी रियल और वर्चुअल. अब जो इमेज फॉर्म होगी या तो रियल होगी या वर्चुअल होगी, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब डिपेंड ये करता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा गया है. तो देयरफॉर टू केसेस अराइजेस. तो इसके अकॉर्डिंग जो होता है दो केस बनते हैं. फर्स्ट केस, व्हेन द इमेज इज रियल इट इज़ इन्वर्टेड. यदि जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है तो आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, द इमेज लाइज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. तो इमेज कहाँ बनी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे. मतलब आपने ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. देयरफॉर द हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव. तो जो इमेज की हाइट होगी वो नेगेटिव होगी और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी. देयरफॉर
m इक्वल टू h2/h1 इक्वल नेगेटिव. सेकेंड कंडीशन, व्हेन द इमेज इज वर्चुअल इट इज इरेक्ट. यदि इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, मतलब इमेज कहाँ बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रही है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे. तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब इमेज बनेगी तो ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव. और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा. तो फार्मूले में आप देखेंगे m इक्वल्स h2/h1 इक्वल्स पॉजिटिव. तो दोनों केस में आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो होगी वो पॉजिटिव होगी. जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी. जो इमेज की हाइट होगी ऑलवेज नेगेटिव होगी. यदि आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा है तो यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट नेगेटिव होगी और जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, तो उसकी जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर. तो इसके लिए आपको एक टेबल फॉर्म करना है. फर्स्ट वन कॉलम जो रहेगा सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम रहेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्ड जो कॉलम रहेगा पोजीशन ऑफ इमेज, फोर्थ वन जो कॉलम रहेगा साइज ऑफ इमेज, और लास्ट वाला जो है नेचर ऑफ इमेज. पहले नंबर पे आप देखेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? इन्फिनिटी पर. तो इमेज कहाँ बनेगी? एट फोकस पर. इमेज का जो साइज होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा. मतलब ऑब्जेक्ट अगर बहुत बड़ा है तो इमेज जो बनेगी वो एक डॉट के फॉर्म में बनेगी. और नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी. सेकेंड, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर. यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर तथा पोल के बीच में कहीं पर भी रखाया जाए तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? बिटवीन द पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर. मिरर के उस तरफ बनेगी. साइज ऑफ इमेज कैसा होगा? डिमिनिश्ड, जो आपको दिखाई नहीं देगा. और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव और कन्वर्जेंट मिरर. फर्स्ट वन, यूज एज अ रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेस, सर्च लाइट, हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल. टॉर्च के अंदर जो रिफ्लेक्टर के रूप में कॉनकेव लेंस को यूज़ किया जाता है, जो सर्च लाइट होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, और जो मोटर के व्हीकल होते हैं उनकी हेडलाइट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है. सेकेंड, यूज एज अ डॉक्टर हेड मिरर टू फोकस लाइट ऑन द बॉडी पार्ट लाइक आईज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट. जो ईएनटी डॉक्टर होते हैं, मतलब ईयर, आइज, नोज और थ्रोट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो जो अपने हेड के ऊपर जो मिरर लगाते हैं वो जो मिरर होता है कॉनकेव मिरर होता है. नेक्स्ट वन, यूज एज अ शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, as it can form erect very close and magnified image of the face. शेविंग बनाने के लिए जो, हजामत बनाने के लिए जो दर्पण यूज़ किया जाता है, मेकअप के लिए जो मिरर यूज़ किया जाता है, उसमें कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है ताकि जो इमेज बनती है सीधी बनती है, बहुत पास से बनती है, क्लोज बनती है, जिससे आपके चेहरे के अंदर की एक एक जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है, उनकी जो कमियां हैं वो आसानी से दिखाई देती है. जो शेविंग के बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो आसानी से दिखाई देते हैं. नेक्स्ट वन, यूज इन सोलर कुकर, सोलर फर्नेस, डेंटिस्ट एंड इन रिफ्लेक्टिंग टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप. सोलर कुकर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है. सोलर जो फर्नेसेस होती है उसमें यूज़ किया जाता है. जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों की देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं. इसके अलावा टेलीस्कोप के अंदर रिफ्लेक्टिंग टाइम में इसका यूज़ किया जाता है. कॉनकेव
मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट करना मतलब लाइट को फैला देना, लाइट को स्केटर्ड करना, जिससे ज़्यादा दूर तक लाइट पहुंच पाए। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, फर्स्ट वन कॉनकेव और कन्वर्जेंट मिरर। ये जो मिरर होता है लाइट को एक जगह पर फोकस कर देता है। यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेस, टॉर्च के अंदर रिफ्लेक्टर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। सर्च लाइट में इसका यूज़ किया जाता है। हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड, यूज एज अ डॉक्टर हेड मिरर टू फोकस लाइट ऑन द बॉडी पार्ट लाइक द ईयर्स, आइज, नोज एंड थ्रोट। जो ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो कि नाक, कान, गले के डॉक्टर होते हैं, वो अपने सिर के ऊपर जो मिरर लगाते हैं वो कॉनकेव मिरर होता है, ताकि इन छोटे छोटे ऑर्गन को प्रॉपर देख सके। थर्ड वन, यूज एज द शेविंग मिरर, मेकअप मिरर। शेविंग करने, हजामत बनाने वाले दर्पण में तो मेकअप करने वाले दर्पण के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ताकि जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, बहुत पास से बनती है और मैग्नीफाइड होती है, ताकि शेविंग के जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, फेस के ऊपर जितनी भी एबनॉर्मलिटी होती है वो इजीली विजिबल होती है। फोर्थ वन, यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर फर्नेसेस, डेंटिस्ट एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। सोलर कुकर के अंदर जो यूज़ किया जाता है मिरर वो होता है कॉनकेव मिरर होता है। सोलर फर्नेस में भी कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों की एबनॉर्मलिटी को देखने में जो यूज़ करते हैं मिरर, वो कॉनकेव मिरर होता है। इसके अलावा जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है उसके अंदर भी कॉनकेव मिरर को यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जेंट मिरर। डाइवर्जेंट मिरर मतलब लाइट अगर एक सोर्स से आ रही है तो ये लाइट को फैला देता है, डाइवर्जेंट कर देता है, स्केटर्ड कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर आपको लाइट ये प्रकाश दिखाई दे। यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प। रोड के किनारों पर, गलियों पर जो लैंप लगे होते हैं वो उसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर होता है, ताकि प्रकाश हर जगह पहुंच जाए। एज अ रिजल्ट द लाइट फ्रॉम द लैम्प डाइवर्ज ओवर द लार्ज एरिया, जिसके कारण लैम्प से जो लाइट निकलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर फैल जाए। सेकेंड, यूज बाय ड्राइवर ऑफ ऑटोमोबाइल्स एज अ रियर व्यू मिरर। जो गाड़ी का ड्राइवर होता है वो गाड़ी के दोनों तरफ के जो मिरर होते हैं वो रियर मिरर होते हैं, और गाड़ी के दोनों तरफ, दोनों साइड में फिट होते हैं, जिसके कारण जो ड्राइवर होता है बहुत काफ़ी पीछे का जो एरिया होता है वो आसानी से देख सकता है। पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो वो आसानी से देख सकता है, वो गाड़ी उसको बहुत करीब लगती है, ताकि वो अपनी ड्राइविंग को सेफ कर सके और अगर कोई दुर्घटना हो तो उससे अपने आप को बचा ले। कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस द इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज को प्रोड्यूस करते हैं। साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है उसके कंपैरिजन में इमेज का जो साइज होता है वो छोटा होता है। सी द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व आउटवर्ड। ये बाहरी किनारे इनके जो होते हैं वो गोल होते हैं। Therefore, convex mirror enable the driver to view the much larger area than would be possible with the plane mirror. इसी कारण जो ड्राइवर होते हैं बहुत पीछे का, बहुत दूर तक का एरिया उस मिरर में देख सकते हैं, जबकि प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ऑटोमोबाइल के दोनों तरफ जो मिरर लगाए जाते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं, ताकि ड्राइवर बहुत दूर का एरिया बहुत पास से देख सकता है।